Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Shilpi Agrawal. Today we will discuss Business Study Chapter 2 Principle of Management. आज ये चैप्टर हम एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करेंगे एंड टोटल एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हमारा एनसीईआरटी से होगा. ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन. नाउ फर्स्टली आपको एक केस स्टडी दे रखी है यहाँ पे टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की. एंड टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के ही बारे में इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बता रखे हैं जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं. तो फर्स्टली हम पहले उसका नेम जान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं? सो प्रिंसिपल्स refers to of the fundamental statement or truth which provide guide to thought or action which is based on cause and effect relationship. तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं एक फंडामेंटल स्टेटमेंट होते हैं या ट्रुथ कह सकते हैं जो आपको गाइड करते हैं जिससे आप कोई भी एक्शन कर पाए और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर ये बेस होते हैं. नाउ अब यहाँ पर सबसे पहले आपको टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की केस स्टडी दे रखी है. उसने कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करे हैं एंड बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हैं. देखते हैं कि उसने क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं. सबसे पहले ऑनर द लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ ऑफ एवरी नेशन. जो टाटा मोटर्स कॉर्पोरेशन है वो सभी लैंग्वेज की रेस्पेक्ट देती है और लॉ सभी लॉ को सभी लॉ की रेस्पेक्ट करती हैं हर एक नेशन के. एंड अंडरटेक ओपन एंड फेयर कोऑपरेटिव एक्टिविटी और ओपन एंड फेयर कोऑपरेटिव एक्टिविटी करती है ताकि टू टू बी ए गुड कॉर्पोरेट सिटीजन अराउंड द वर्ल्ड. ताकि वो गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बनी रहे अराउंड द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में. रेस्पेक्ट द कल्चर एंड द कस्टम ऑफ एवरी नेशन. हर किसी कल्चर एंड कस्टम को रेस्पेक्ट करती है हर किसी नेशन के. एंड कंट्रीब्यूट करती है टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू कॉर्पोरेट एक्टिविटी इन लोकल कम्युनिटी. तो लोकल कम्युनिटी में वो मतलब कंट्रीब्यूट करती है किसमें? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. टू प्रोवाइड सेफ एंड क्लीन प्रोडक्ट. वही अपने सभी कस्टमर्स वगैरह को सेफ एंड क्लीन प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो. क्रिएट एंड डेवलप एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करती है. हर बार न्यू टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ डेवलप करती है या न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है और आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट देती है अपने कस्टमर्स को एंड सर्विसेज देती है ताकि उनकी कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर पाए. फास्टर ए कॉर्पोरेट कल्चर that enhance individual creativity and teamwork value. ये enhance करती है individuals की creativity को ताकि individuals न्यू न्यू creativity कराएं और team value को by honoring mutual trust and respect with management and labor. तो ये principles of जो mutual trust है labor और मैनेजमेंट के बीच में ये उसे भी इनहेंस करने की कोशिश करती है. परस्यू ग्रोथ एंड हार्मोनी विद ग्लोबल कम्युनिटी थ्रू इनोवेटिव मैनेजमेंट. तो ग्रोथ और हार्मोनी लेकर आती है विद ग्लोबल कम्युनिटी थ्रू इनोवेटिव मैनेजमेंट के द्वारा. एंड वर्क विद द बिजनेस पार्टनर इन रिसर्च. बिजनेस पार्टनर के साथ काम करती है इन रिसर्च एंड क्रिएटिविटी टू अचीव स्टेबल एंड लॉन्ग टाइम ग्रोथ एंड म्यूचुअल बेनिफिट. ताकि उसे म्यूचुअल बेनिफिट मिल सके एंड टू ओपन न्यू पार्टनरशिप और न्यू पार्टनरशिप भी ओपन करती है. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे थे यहाँ पे इन्होंने टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन के. एंड टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है. नाउ अब ये जो प्रिंसिपल्स है अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे. ये जो प्रिंसिपल्स है ये अदर एंटरप्राइजेस के लिए भी एक गाइडेंस का काम करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग. It is clear from the foregoing case the managerial pursuits of that Toyota Motors Corporation were driven by the principles that serve a broader guidelines. जो एक broad guidelines का काम करते हैं stating the vision को set करने में and the way to achieve it. और वो सारे मेथड बताते हैं वो सारे रास्ते बताते हैं जिनके द्वारा आप उस विजन को अचीव कर सकते हैं. Many other enterprises have followed various principles इन देयर वर्किंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है अपने वर्किंग टाइम में. ए नंबर ऑफ द मैनेजमेंट थिंकर्स एंड राइटर्स
have studied principles of management from time to time. बहुत सारे थिंकर्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही थिंकर ने बनाया और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बन गए, नहीं, वेरियस थिंकर्स हैं, वेरियस राइटर हैं जिन्होंने स्टडीज की है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइम पीरियड में। इनफैक्ट देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट, हमारे पास लॉन्ग हिस्ट्री है मैनेजमेंट थॉट की। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रिंसिपल रातों रात बन गए, बहुत लंबे समय तक, ये बहुत लंबे समय तक हम मैनेजर ने रिसर्च की है एंड तब ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो मल्टी बहुत टाइम बाद मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने हैं, मल्टीपल टाइम उन्हें यूज किए हैं और उनका तब वो रिजल्ट, तब वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाइड मल्टीपल सिचुएशन में अप्लाई करने के बाद तब वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फॉर्म हुए हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व और आर इन द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। मैनेजमेंट प्रोसेस तो जो प्रिंसिपल्स हैं ये इवॉल्व किए गए हैं और अभी तक ये कंटिन्यूस है इवोल्यूशन की प्रोसेस में। अब आपके पास यहाँ पे कुछ इवोल्यूशन दे रखे हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के। तो फर्स्टली हमारे पास बिहेवियरल साइंस अप्रोच है, ओके। नेक्स्ट इसमें इसके अलावा आपके पास क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है, इसके अलावा न्यू क्लासिकल थ्योरी है, फिर बिहेवियरल साइंस अप्रोच है, मैनेजमेंट साइंस एंड ऑपरेशनल रिसर्च है एंड मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है। बट हमारे सिलेबस में ओनली क्लासिकल इकोनॉमी यानी F.W. टेलर एंड इसके अलावा फैंडी हैंडी फ्योल, इन्हीं दो के प्रिंसिपल्स हम इस बुक में स्टडी करेंगे, ओके। नाउ देखिए, यू कैन सी द इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट थॉट हैज बीन वेरी fascinating and in this chapter we will study the contribution। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे contribution of the Frederick Winslow Taylor and Henry Fayol who have associated with the classical management theory। जो किससे रिलेटेड है, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी से है। दोनों ने ही कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड द स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, दोनों ने ही मैनेजमेंट की स्टडी को एज अ डिसिप्लिन के रूप में कंट्रीब्यूट किया है। फ्रेडरिक F.W. टेलर जो थे वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। दीज ऑल पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और हेनरी फ्योल जो थे ये फ्रांस के माइनिंग इंजीनियर थे। टेलर गिव द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। जो टेलर है, हमारे जो विंस्लो टेलर है, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी और फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे। दोनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, कि पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेज प्रिंसिपल दोनों को ही हम वन बाय वन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट बी गोन टू द डिटेल कंट्रीब्यूशन। तो फर्स्टली हम जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, ये जनरल गाइडलाइंस होते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं। इसके अलावा ये जनरल गाइडलाइंस होते हैं, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं पहुंचाते हैं आपको कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे कैसे यूज करेंगे। कोई रेडीमेड कि आप बिल्कुल ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि ये रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो दीज आर ओनली द जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रमोशन किसी एम्प्लॉय का करना है, अगर आपको प्रमोशन करना है तो आप उस एम्प्लॉय की सीनियरिटी देख सकते हैं, या फिर आप या फिर आप मेरिट के अकॉर्डिंग जो है प्रमोशन कर सकते हैं। आप प्रिंसिपल मेरिट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं या फिर आप सीनियरिटी के बेसिस पर जो है प्रमोशन दे सकते हैं। नाउ वन में डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्योर साइंस। अब इसने कहा है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस दोनों के दोनों, ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्योर साइंस दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया है किसके बीच में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्योर साइंस के बीच में, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट प्योर साइंस बिकॉज principles of management deals with ह्यूमन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डील करते हैं ह्यूमन में। सो दीज आर नॉट एज रिजिड
एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। तो ये प्योर साइंस के प्रिंसिपल की तरह रिजिड नहीं है। क्यों? बिकॉज दे डील विथ ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर हमारा लगातार चेंज होता रहता है। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर में डील करते हैं, और जो साइंस, प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर में डील नहीं करते हैं। लाइक अगर मैंने वन पेन ऊपर से नीचे फेंका है तो पेन नीचे ही जाके गिरेगा, तो उनमें सेम टू सेम रिजल्ट आता है। बट ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर तो चेंज होता रहता है, कभी किसी टाइम पे, टाइम टू टाइम ह्यूमन का बिहेवियर जो है चेंज होता रहता है। तो इसलिए कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं होते हैं एज ए एज प्योर साइंस, thus they are being applied creativity given the demand of the situation। वह डिमांड, सिचुएशन की जिस तरीके की डिमांड होती है ये उसी तरीके से अप्लाई होते हैं। एंड ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक, ह्यूमन बिहेवियर हमारा कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। सो ऑल्सो टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी भी हमारी स्टैटिक नहीं है। विच इफेक्ट बिजनेस, जो बिजनेस पे इफेक्ट डालती है। तो ओनली ह्यूमन बिहेवियर ही बिजनेस पे इफेक्ट नहीं डालता, बल्कि टेक्नोलॉजी भी बिजनेस पे इफेक्ट डालती है। Hence, all the principles have to keep up with these changes। तो हमें सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें इन चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ जाते हैं, मतलब उन ये अकॉर्डिंग जो है हमें एज अ गाइडलाइंस का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, आईटी आईसीटी सेक्टर नहीं था, तो तब कोई मैनेजर है तो मैनेजर ओनली एक स्मॉल वर्कफोर्स को ही संभाल सकता था, वो ओनली एक स्मॉल वर्कफोर्स का ही ध्यान रख सकता था। लेकिन एक स्मॉल वर्कफोर्स पे ही वो काम कर सकता था। लेकिन अब जो है, अब हमारे पास बहुत डिटेल, भाई हमारे पास आईसीटी सेक्टर आ गया है, जिसकी वजह से with the advent of the ICT has explained the capability of the manager to precise over large business empire spread across the globe। अब हम हमारा पूरे वर्ल्ड में भी अगर हमारा बिजनेस चल रहा है, देन हम उसे एक जगह से ही, एक एक जगह पर ही रहकर हम उसे पूरे के पूरे बिजनेस को संभाल सकते हैं। इन्फोसिस हेडक्वार्टर इन द बैंगलोर, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंगलोर पर है। एंड Asia largest flat screen in the conference room with from where or their manager can interact with their employee and customer in all parts of the world। जहाँ से मैनेजर जो है उनके उनके जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो वहीं से ही इसे ओवरसी कर रहे हैं। इन द डेवलपिंग कंट्री एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूजफुल टू नो what these are not। ठीक है, आपको ये भी समझना पड़ेगा क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ, पहले हमने प्योर साइंस और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस पढ़ा, अब हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं किसके बीच में? techniques and principles of management। So principles of management are not same as techniques of management because techniques are the method। techniques वो method हो सकते हैं जिनके अकॉर्ड, जिनसे आप किसी गोल को, these are the steps, जिनमें बहुत सारे स्टेप्स शामिल होते हैं जिनके द्वारा आप किसी गोल को, डिजायर गोल को अचीव कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइन, प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होती हैं, स्टेप्स नहीं है। these are not steps। Principles are the guidelines to take decision and action by practicing technique। तो जब आप टेक्निक करते हैं तो उसमें ये गाइडलाइंस का काम करती हैं। Likewise, principle also be understood as being distinct from values। इसी तरीके से हम प्रिंसिपल और वैल्यूज में डिफरेंस समझते हैं। तो वैल्यूज आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल। वैल्यू क्या होती हैं? जो कोई एक्सेप्ट करे, सामने वाले को एक्सेप्ट हो, और डिजायरेबल हो, उसके अकॉर्डिंग हो। दीज आर मोरल कन्नोटेशन, बहुत सारे इनकी अलग अलग धारणाएं होती हैं। प्रिंसिपल्स आर द बेसिक ट्रूथ एंड गाइडलाइंस फॉर द बिहेवियर। लेकिन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? बेसिक ट्रूथ होते हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं किसके लिए? बिहेवियर के लिए। वैल्यूज आर जनरल रूल्स, जो वैल्यूज होती हैं वो जनरल रूल्स होती हैं फॉर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। की सोसाइटी में कोई इंडिविजुअल कैसा बिहेव करे।
सोसाइटी में कोई इंडिविजुअल कैसा बिहेव करे एंड फॉर्म थ्रू कॉमन प्रैक्टिसेस वेयर एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म। जहां ये कॉमन प्रैक्टिस से आए, जो वैल्यूज हैं वो किससे फॉर्म हुई, कॉमन प्रैक्टिस से। बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म बाय वर्क इन बाय रिसर्च वर्क इन सिचुएशन विच आर टेक्निकल इन नेचर। भाई ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके किससे आए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आए आपके, वो आपके वो आपके टेक्निकल, वो आपके रिसर्च वर्क से आए, रिसर्च वर्क से। एंड विच आर टेक्निकल इन नेचर, जो रिसर्च वर्क आपका टेक्निकल है नेचर में, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उससे बने हैं। बाय प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वैल्यू कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। ऐसा नहीं है कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ें तो आप वैल्यू को नेग्लेक्टेड कर देंगे। सो एज द बिजनेसमैन हैज टू फुलफिल सोशल एंड इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। तो मैनेजर को ये सोशल एंड इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बिजनेसमैन के प्रति, किसी भी बिजनेसमैन को ये फुलफिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट, बाकी की वीडियो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ऐसे ही हमारे और मोर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।